बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद कामरान बलोच। आज हम 11th क्लास की मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 1.1 और इसका क्वेश्चन नंबर 6 और 7 हम सॉल्व करेंगे। तो छठे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमें यहाँ पर Z1 और Z2 की वैल्यूज़ दे दी गई हैं और हमें कहा गया है कि दर्जेल को मुख्तसर करें। हमारे पास क्वेश्चन है 2Z1 माइनस 4Z2 और इसका हमने मॉडुलस मालूम करना है, या फिर इसे मुख्तसरन मॉड भी बोलते हैं। तो मॉड मालूम करने के लिए हम ऐसा करते हैं, सबसे पहले ये जो इसके अंदर वैल्यू है हम ये फाइंड कर लेते हैं। तो इसको हम यहाँ पर लिखेंगे 2Z1 माइनस 4Z2 इज़ इक्वल टू। अब जहाँ पर 2 है वो उसी तरह रहेगा, लेकिन Z1 की जगह पर हम उसकी वैल्यू लिख लेंगे 2 जमा 7 अयोटा। आगे -4 हम उसी तरह लिख लेंगे और Z2 की जगह पर हम उसकी कीमत लिखेंगे -5 + 3 अयोटा। अब ये 2 और ये -4 अंदर ज़रब होंगे दोनों हिस्सों के साथ, तो 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो 4 और 2 को आप 7 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो 14 अयोटा हो जाएगा। और ये जब -4 को आप अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 4 5 ज़ार 20 और प्लस माइनस माइनस 4 3 ज़ार 12 अयोटा। अब आपने अयोटा वाली रकमों को आपस में जमा माइनस कर लेना है, और जो अकेले हिंस हैं जिनके साथ अयोटा नहीं है उनको आपस में, तो 20 में 4 जमा करेंगे तो 24 होगा। और ये दोनों अलामतें मुख्तलिफ हैं, तो 14 में से 12 गया तो हमारे पास बचेगा 2 अयोटा। ये हमारे पास 2Z1 माइनस 4Z2 इसकी वैल्यू आ गई है। लेकिन असल में हमें इसका मॉड चाहिए, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2Z1 माइनस 4Z2 इसका मॉड। ये हम कैसे मालूम कर सकते हैं? हमें बुक पर पेज नंबर, आप इस ये जहाँ पर एक्सरसाइज दी गई है उससे पिछले पेज पर पेज नंबर 4 पर आए, तो यहाँ पर हमें दिया गया है मॉडुलस ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर। ये लिखा हुआ है द रियल नंबर x square plus y square under root is called the modulus of the complex number and it is denoted by x plus iota y और mod। तो जब भी हम मॉड लेंगे तो जो रियल पार्ट होगा उसका स्क्वायर लेना है, और जो अयोटा वाली रकम होगी जिसको इमेजिनरी पार्ट कहते हैं उसका भी स्क्वायर, और इसके ऊपर हमने जज़र लेना है। मॉड मालूम करेंगे। इसकी कीमत हमारे पास आई है 24 जमा 2 अयोटा, तो इसकी जगह पर हमने उसकी कीमत लिख ली। अब इसी का ना हमने मॉड मालूम करना है, तो मैंने आपको बताया रियल पार्ट जो है इसका भी स्क्वायर कर लेना है, और जो इमेजिनरी पार्ट है इसका भी स्क्वायर कर लेना है। तो कैलकुलेटर की मदद से हम 24 का स्क्वायर जो है वो मालूम कर लेंगे, यानी कि 24 को 24 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो 576, और 2 का आप स्क्वायर ओपन करें तो 4 होता है। इन दोनों को आप आपस में जमा करें तो 580 हो गया। अब 580 का डायरेक्ट हमारे पास जज़र नहीं है, तो हम चाहते हैं कि इसको मज़ीद थोड़ा सा मुख्तसर करने के लिए इसको तोड़कर हम 2 हिस्सों में लिख लेंगे, और किसी ऐसे हिस्से में तोड़कर लिखेंगे कि ताकि जिसका अपना जज़र भी हो। मतलब कि मैं 4 के साथ किसी ऐसे हिस्से को ज़रब करूं ताकि मेरे पास 580 बन जाए। अगर आपको नहीं पता तो 580 को आप पहले तकसीम कर लें 4 के साथ, तो ये 145 आता है। तो हम क्या करेंगे, 4 को ज़रब करेंगे 145 के साथ, तो आप चेक करें 580 आता है। तो 580 को मैं इन 2 हिस्सों में तोड़कर लिख देता हूँ, क्योंकि 4 का ना जज़र है मेरे पास। तो 4 का आप जज़र लें तो ये 2 हो जाएगा, और अंदर 145 जो है उसी तरह रहेगा। ये आपके पास 2Z1 माइनस 4Z2 का मॉड आ गया है। दूसरी जूस की तरफ चलते हैं 3Z1 प्लस 2Z1 बार, और इसका अब हमने मॉडुलस मालूम करना है। तो मॉडुलस हम तब मालूम कर सकते हैं जब इसकी वैल्यू हमारे पास आए। तो पहले हम इसको हल कर लेते हैं, 3Z1 प्लस 2Z1 और इसका बार। तो जहाँ पर 3 है वहाँ पर हम 3 लिख देंगे उसी तरह, और जहाँ पर Z1 होगा तो वो जो हमें क्वेश्चन के अंदर Z1 और Z2 की वैल्यूज़ दी गई वही हम लगाएंगे। Z1 की वैल्यू हमारे पास है 2 जमा 7 अयोटा, तो यहाँ पर अब हम लिख देंगे 2 जमा 7 अयोटा। आगे जमा 2 है तो हम जमा 2 उसी तरह, और Z1 है तो Z1 की वैल्यू हमने अभी लगाई है 2 जमा 7 अयोटा, लेकिन अब इसके ऊपर बार भी है तो हम बार लगा देंगे। तो इसको एक स्टेप मज़ीद हम कर लेते हैं। बार हम यहाँ पर ओपन करेंगे। बार ओपन करने का मतलब ये है कि जब हम बार ओपन करते हैं ना तो अयोटा वाली जो रकम होती है उसकी अलामत चेंज हो जाती है। ये जमा 7 है तो ये -7 अयोटा हो जाएगा। जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में इन दोनों हिस्सों को बाहर वालों को अंदर ज़रब करवाया था, यहाँ पर भी उसी तरह करवा देंगे। 3 को 2 के साथ ज़रब करवाएं तो 6 होता है, 3 को 7 के साथ ज़रब करवाएं तो 21 अयोटा आ गया। इसी तरह 2 2 4 हो जाएगा, और जमा नफ़ी नफ़ी 2 7 14।
6 और 4 को आपस में जमा कर लें क्योंकि इनके दरमियान अयोटा नहीं है, ये एक जैसी रकमें हैं। तो 6 और 4 जो है हमारे पास 10 हो जाएगा। इसी तरह ये दोनों अलामतें मुख्तलिफ हैं, अयोटा वाली रकमें हैं तो इनको आपस में नफ़ी करेंगे। 7 जो हमारे पास बचेगा क्योंकि 21 में से आप 14 माइनस करें तो यहाँ पर हमारे पास 7 आएगा। ये हमारे पास वैल्यू आई है 3Z1 जमा 2Z1 का बार। लेकिन असल में हमें इसका मॉड चाहिए, तो यहाँ पर हम इसके इर्द गिर्द जो है ये मॉड की अलामत लगा देंगे और इसकी वैल्यू हमारे पास आई हुई है 10 जमा 7 अयोटा। असल में हमने इसका मॉड लेना है। मॉड कैसे ले सकते हैं? पहला जो हिस्सा है 10 उसका स्क्वायर हो जाएगा और दूसरा जो हिस्सा है 7 उसका भी हम स्क्वायर ले लेंगे। 10 का आप स्क्वायर लें तो 10 को 10 के साथ ज़रब करवाएं तो 100 हो जाएगा और 7 का आप स्क्वायर ओपन करें तो ये 49 हो जाता है। और इसी तरह 100 के अंदर आप 49 जमा करें तो ये 149 और इसके ऊपर अंडर रूट उसी तरह रहेगा। ये हमारे पास 3Z1 प्लस 2Z1 बार का फाइनल आंसर आ गया है। तीसरा पार्ट हम सॉल्व करेंगे -7Z2 प्लस 2Z2 बार। तो सबसे पहले हम मॉड के अंदर वाली रकम की जो वैल्यू है वो मालूम कर लेंगे, इसको मज़ीद मुख्तसर करेंगे। तो यहाँ पर -7 हम उसी तरह लिख देंगे और Z2 की हमें वैल्यू दी गई थी -5 प्लस 3 अयोटा और आगे +2 है तो हम उसी तरह लिख देंगे। फिर Z2 है तो हम यही वैल्यू लिखेंगे -5 प्लस 3 अयोटा और अब Z2 के ऊपर बार भी है तो हम बार भी लगाएंगे। एक स्टेप हम मज़ीद कर लेंगे यहाँ पर कि सबसे पहले हम बार को ख़त्म करेंगे। बार जो है जब ख़त्म होता है तो अयोटा वाली जो रकम है इसकी अलामत तब्दील हो जाती है। अब -7 को अंदर दोनों हिस्सों के साथ ज़रब करवाना है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 7 को 5 के साथ ज़रब करें 35 और जमा नफ़ी नफ़ी 7 3 21 अयोटा। इसी तरह अब इनको भी ज़रब करवाना है, जमा नफ़ी नफ़ी हो जाएगा, 5 2 10 हो गया, फिर ये जमा नफ़ी नफ़ी और 3 2 6 अयोटा। ये जमा का 35 है और ये माइनस का 10 है, दो अलामतें मुख्तलिफ हैं तो अब हम हिंसों को माइनस करेंगे। तो 35 में से 10 गया तो 25 बचेगा और ये दोनों अलामतें एक जैसी हैं तो हिंसे जमा होंगे। 21 में 6 जमा करें तो 27 अयोटा हो जाएगा। ये हमारे पास -7Z2 जमा 2Z2 के बार की कीमत आई है, लेकिन असल में हमने इनका मॉड लेना है तो यहाँ पर अब हम मॉड लगा देंगे, इधर भी और इस साइड पर भी। तो मॉड कैसे लिया जाता है? ये जो हमारे पास रियल पार्ट और इमेजिनरी होते हैं इनका हमें स्क्वायर ओपन करना पड़ता है। तो 25 का स्क्वायर हो जाएगा और जमा लगाकर -27 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 25 का हम स्क्वायर ले लेंगे, 25 को 25 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो ये हमारे पास आता है 625 और जमा ये जो माइनस है इस स्क्वायर के अंदर ख़त्म हो जाती है। तो 27 को फिर हम 27 के साथ ज़रब करेंगे तो हमारे पास आता है 729। तो इसी 729 में अगर आप 625 जमा करें तो हमारे पास फ़ाइनल आंसर आ जाता है 1354 और इसका जज़र। और इसको अब हम मज़ीद मुख्तसर नहीं कर सकते तो यही हमारे पास फ़ाइनल आंसर होगा। छठे क्वेश्चन के चौथे पार्ट की तरफ चलते हैं। Z1 प्लस Z2 इसका क्यूब और अब हमने मॉड लेना है। तो यहाँ पर आप देखें Z1 प्लस Z2 और इसका क्यूब, तो ये बहुत बड़ी रकम आ गई है तो हम पहले इसी को थोड़ा सा मुख्तसर कर लेते हैं। इसको कैसे हम मुख्तसर कर सकते हैं? अगर मैं ये जो पावर 3 है इसको तोड़ कर लिखूँ कि मैं इसको लिखूँ Z1 प्लस Z2 का स्क्वायर इंटू Z1 प्लस Z2 और ये जो मॉड है ये उसी तरह रहे। मैंने इस 3 को तोड़ कर लिख दिया, इसकी पावर 2 लिख दी और इसकी पावर 1। ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये 2 और 1 फिर जमा होंगे तो 3 होंगे। इसको मैंने तोड़ कर क्यों लिखा? ताकि जितनी हमारे पास छोटी रकम होगी हम उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब मॉड की प्रॉपर्टी ये है कि अगर एक ही मॉड के अंदर दो हिस्से आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों तो आप उन दोनों के ऊपर अलग मॉड भी अप्लाई कर सकते हो। इसके ऊपर अलग मॉड अप्लाई कर लो और ये जो है Z1 प्लस Z2 इसके ऊपर आप अलग मॉड अप्लाई कर लें। इसी तरह मॉड की एक और भी खुसूसियत है, वो ये है कि अगर मॉड के अंदर हमारे पास स्क्वायर आया हुआ हो तो हम मॉड से बाहर भी उसको लिख सकते हैं। तो ये मॉड की आपने प्रॉपर्टीज़ याद रखनी है। पहले ये है कि दो हिस्से अगर ज़रब हो रहे हों, एक ही मॉड लगा हुआ हो तो आप दोनों हिस्सों के ऊपर अलग मॉड ले सकते हैं और अगर स्क्वायर अंदर हो तो उसको आप बाहर भी लिख सकते हो। तो आप इसको आसानी के लिए इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। देखें अब अगर मैं इसको हल करूं, Z1 और Z2 को जमा कर लूं और उसका मार लूं, फिर उसी का मैं स्क्वायर लूं तो मेरे पास इसकी वैल्यू भी आ जाएगी। तो इसलिए हमने इसको तोड़ कर लिखा ताकि हमें इसको हल करने में आसानी रहे। तो सबसे पहले अब मैं इसको हल करूंगा, Z1 जमा Z2 का मॉड।
जैसा कि हम पिछले क्वेश्चन में करते रहे हैं, आप पहले Z1 और Z2 को लेकर उसकी वैल्यू मालूम करें और एंड पर जाकर उसका मॉड लें, या फिर आप यहीं पर भी इसका डायरेक्ट मॉड ले सकते हो, इसी के अंदर वैल्यूज़ डाल दें। Z1 की वैल्यू हमारे पास है 2 जमा 7 अयोटा, और Z2 की हमारे पास वैल्यू है नफ़ी 5 जमा 3 अयोटा। और ये Z1 की जगह पर मैंने उसकी वैल्यू लिखी और Z2 की जगह पर उसकी मॉड उसी तरह ही है। मैं इसको मज़ीद थोड़ा सा मुख्तसर करूँगा। 2 जमा 7 अयोटा जमा नफ़ी 5 और जमा 3 अयोटा। इसको मैं लिख सकता हूँ, नफ़ी 5 में से 2 गए तो हमारे पास नफ़ी 3 बचेगा, और ये दोनों अलामतें एक जैसी हैं। 7 में 3 जमा करें तो 10 अयोटा। तो इसका अब हम मॉड कैसे ले सकते हैं? ये जो रियल पार्ट है, नफ़ी 3 का स्क्वायर हो जाएगा और 10 का स्क्वायर हो जाएगा। 3 का अगर हम स्क्वायर ओपन करें तो हमारे पास 9 आएगा, और 10 का अगर स्क्वायर ओपन करें तो ये 100 हो जाता है। 100 में 9 जमा करें तो 109 हो जाएगा। ये हमारे पास वैल्यू आई है Z1 जमा Z2 और इसका मॉड। हमें एक इसकी कीमत चाहिए थी Z1 जमा Z2 के मॉड की, और एक Z1 जमा Z2 के मॉड की स्क्वायर की। तो हम ऐसा करते हैं, यहीं पर स्क्वायर ले लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो इस साइड पर भी हम स्क्वायर ले लेते हैं। Z1 जमा Z2, इधर इसका स्क्वायर, और 109 के जज़र का स्क्वायर। 109 के जज़र का स्क्वायर जब हम लेंगे तो ये जज़र और स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी सिर्फ और सिर्फ 109। अब आप देखें, जो इक्वेशन 1 में हमें ये दो वैल्यूज़ चाहिए थी, ये दोनों की दोनों हमारे पास आ गई हैं। एक ये आ गई, एक ये आ गई। अब यही दोनों वैल्यूज़ मैं यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दूँगा। आप यहाँ पर बेशक लिख भी सकते हैं, पुटिंग these values in equation 1। तो इक्वेशन 1 हमारे पास थी Z1 जमा Z2 इसके मॉड का स्क्वायर इंटू Z1 जमा Z2 का मॉड। इसकी वैल्यू आप देखें, इसकी ये हमारे पास आई है 109। इसकी जगह पर मैं 109 लिखूँगा, और इसकी वैल्यू देखें, ये आई है हमारे पास 109 का जज़र। ये हमारे पास फाइनल आंसर है किस चीज़ का? ये जो हमें क्वेश्चन दिया गया था, Z1 जमा Z2 का मुकाब क्यूब, इसे जिसे कहा जाता है। तो इसको हमने तोड़ कर लिखा था, तो असल हालत में भी हम इसको लिख सकते हैं, Z1 जमा Z2 और इसका क्यूब यहाँ पर मुकाब। इसको हमने मुख्तसर करके तोड़कर इन दो टर्म्स में लेकर आए थे, फिर हमने इन्हीं दोनों की वैल्यूज़ मालूम की, तो इसकी हमारे पास वैल्यू जो है वो आसानी से आ गई है। 7वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। शो दैट अयोटा पावर n+1 प्लस अयोटा पावर n+2 प्लस अयोटा पावर n+3 प्लस अयोटा पावर n+4 इज इक्वल टू 0। हमने ये शो करके देना है कि अगर हम इसको हल करें तो उसका जवाब राइट हैंड साइड यानी कि 0 के बराबर आना चाहिए। तो हम यहाँ से लेफ़्ट हैंड साइड पहले ले लेंगे, अयोटा पावर n+1 अयोटा की पावर n+2 अयोटा पावर n+3 प्लस अयोटा पावर n+4। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास बहुत आसान तरीका ये है। आपने ये बात याद रखनी है कि इन चारों में या इस किस्म का कोई भी आपके पास क्वेश्चन आ जाता है, तो आपने इन सब रकमों में से वो रकम देखनी है जिसकी पावर सबसे कम हो। तो यहाँ पर आप देखें, अयोटा की पावर n+1 इन सबसे कम है। तो जो पावर आपको कम नज़र आएगी, आपने बाकी पावर्स को भी तोड़कर उसी कम पावर में लेकर आना है। तो ये अयोटा पावर n+1 उसी तरह रहेगा। अयोटा की पावर ये 2 जो है, इसको अब मैं कम पावर n+1 में लेकर आना चाहता हूँ। तो 2 को मैं लिख सकता हूँ 1+1, क्योंकि 1+1 करें तो फिर वही 2 आ जाएगा। इस अयोटा पावर n+3 को भी मैं n+1 में लेकर आना चाहता हूँ, जो कम पावर है। कम पावर में क्यों लेकर आ रहे हैं? क्योंकि एंड पर हम इसको कॉमन ले लेंगे और फिर क्वेश्चन हमसे जो है वो ईजीली सॉल्व हो जाएगा। तो n+3 को हम तोड़कर लिखेंगे 1+2। इसी तरह अयोटा पावर 4 जो है, इसको भी हम तोड़कर लिखेंगे 1+3। 3 में प्लस 1 ऐड करें तो हमारे पास 4 आता है। तो अब हम इसको अलग करके लिखेंगे। ये इसके अंदर दो हिस्से बन रहे हैं। अयोटा पावर n जो है, n+1 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी आ गया, इधर भी आ गया। अब इस अयोटा की जो पावर्स हैं, इनको हम दो हिस्सों में तोड़कर लिखेंगे। एक हमारे पास ये हिस्सा बनेगा अयोटा पावर n+1, और डॉट अयोटा की पावर ये जो हमारे पास बची है 1, इसको हम अलग लिखेंगे, तोड़ कर लिखेंगे। इसीलिए तो हमने अयोटा पावर n+1 यहाँ पर लाया है तीनों रकमों में। यहाँ पर भी हम इसी तरह करेंगे, अयोटा पावर n+1 को अलहदा कर लेंगे और अयोटा की पावर जो 2 बचेगी उसको हम अलग लिख लेंगे। इसी तरह यहाँ पर भी अयोटा पावर n+1 अलग और अयोटा की पावर 3 जो है इसको हम
अलहदा कर लेंगे। ये इस तरह से हम कर रहे हैं, ये वाला हिस्सा अलग कर रहे हैं, अयोटा पावर n+1 और फिर अयोटा पावर जो 3 बचती है उसको हम अलग लिख लेते हैं। अब देखिए अयोटा की पावर n+1 इस रकम में भी आ गई है, यहाँ पर भी है, सारी रकमों में आ गई है। तो अब हम यही अयोटा की पावर n+1 जो है वो कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर अयोटा की पावर n+1 था, ये पूरे का पूरा कॉमन चला गया, तो अब हम अंदर लिखेंगे कि यहाँ पर 1 बचा, क्योंकि पूरे का पूरा कॉमन गया तो पीछे 1 रह जाएगा। यहाँ से जब अयोटा पावर n+1 कॉमन जाएगा तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ अयोटा बचेगा। अयोटा की पावर 1 का यही मतलब है कि अयोटा जो है वो एक दफ़ा है। ये भी बाहर कॉमन चला गया, यहाँ पर बचेगा अयोटा स्क्वायर, और यहाँ से ये कॉमन चला गया, हमारे पास बचेगा अयोटा पावर 3। इसको अब हम मुख्तसर करेंगे, अयोटा पावर n+1, ये 1 प्लस अयोटा। उसी तरह आपको एक बात बता दूं कि अयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू है वो -1 के इक्वल है, तो इसलिए यहाँ पर इसकी जगह पर तो मैं -1 लिख सकता हूँ, लेकिन अयोटा पावर 3 जो है इसको फिर अब मुझे तोड़कर अयोटा स्क्वायर में लिखना पड़ेगा, जैसा कि हमने यहाँ पर इन पावर्स को तोड़कर लिखा है, ताकि हमारे पास अयोटा स्क्वायर आ जाए और हम उसकी वैल्यू लगा सकें। तो अयोटा की पावर 3 जो है इसको मैं तोड़कर लिख सकता हूँ, एक अयोटा स्क्वायर लिखूंगा और साथ में अयोटा, क्योंकि ये इसकी पावर 2 है और इसकी 1, तो 2 और 1 जमा करेंगे तो दोबारा 3 ही बनेगा। ये अयोटा पावर n+1 उसी तरह 1 प्लस अयोटा, और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। यहाँ पर देखिए अयोटा स्क्वायर की वैल्यू हम फिर लगा देंगे, यही वाली -1, और साथ में अयोटा है। अयोटा पावर n+1 1 प्लस अयोटा -1, और ये प्लस माइनस माइनस अयोटा हो जाएगा। आप देखें ये +1 -1 के साथ कैंसिल, और प्लस अयोटा जो है इस माइनस अयोटा के साथ कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि अंदर 0 बचा, और 0 को जिस भी हिस्से के साथ आप मल्टीप्लाई करवाएं तो जवाब 0 आता है। इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास राइट हैंड साइड के बराबर है। हमने यही कहा था कि इस साइड को हम हल करेंगे तो हमारे पास जवाब राइट हैंड साइड यानी कि 0 के बराबर आएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड।